दोस्तों आज हम प्लान करेंगे तुम्बाड़ मूवी को। तो कहानी की शुरुआत 1947 से होती है, जहां विनायक राव अपने 14 साल के बेटे पांडुरंग को समृद्धि की देवी के बारे में बताता है। वो बताता है कि समृद्धि की देवी असीमित सोने और भोजन का प्रतीक है। यह धरती उनका गर्व है। जब संसार को बनाया गया था तब देवी ने 16,000 भगवानों को जन्म दिया। अस्तर उनका पहला और सबसे प्यारा बच्चा था, जो कि सोने और भोजन का लालची था। अस्तर कैसे भी करके देवी से सारा सोना ले लेता है, लेकिन जब वह भोजन को लेने जाता है तो और सारे देवताओं ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। तब देवी उसे एक शर्त पर बचाती है कि उसकी कभी भी कोई पूजा नहीं की जाएगी और ना ही कोई उसे याद करेगा भविष्य में। सालों तक अस्तर अपनी माँ की कोख में ही रहता है, जो कि तुम्बाड़ में होता है। जब तुम्बाड़ में रहने वाले विनायक राव के पूर्वज अस्तर का मंदिर बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से भगवान गुस्सा हो जाते हैं और तुम्बाड़ को श्राप कर दे देते हैं, जिससे वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। सन 1918 में तुम्बाड़ में विनायक की मां और सरकार के हवेली पर मिलते हैं, जहां वह इसको सेक्सुअल सर्विस करवाने के बदले एक सोने का सिक्का देता है, जो कि अस्तर की मूर्ति पर रखा होता है। और दूसरी तरफ उनके घर में विनायक और उसका छोटा भाई सदाशिव इस बात की चिंता करते हैं कि भयानक बूढ़ी औरत, जो कि सरकार की पूर्वज होती है, और उसे कैसे खाना खिलाया जाए, जिसे एक अलग कमरे में बड़ी सलाखों से बांधा गया है। फिर जब सरकार मर जाता है तो विनायक की मां तुम्बाड़ छोड़कर पुणे जाने की सोचती है, लेकिन विनायक उससे सरकार की हवेली पर जाने को कहता है, जहां खजाना होने की अफवाह होती है, क्योंकि वह कहीं हवेली में ही छुपा हुआ है। तभी सदाशिव पेड़ से गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसकी मां डॉक्टर के पास ले जा नहीं होती है, तो विनायक कहता है कि उस रात उसकी बूढ़ी औरत को खाना खिलाना है। वह यह भी बताती है कि अगर बूढ़ी औरत जाग जाए तो उसे अस्तर का नाम बोलकर सुलाना है, लेकिन सदाशिव रास्ते में ही मर जाता है। उसकी मां गाड़ी वाले से सीधा सरकार की हवेली पर जाने को कहती है। यहाँ पर वह एक सोने का सिक्का, जो कि अस्तर की मूर्ति पर होता है, ले आती है। जब विनायक बूढ़ी औरत को खाना खिलाने जाता है तो तब वह उसे ही खाने के लिए पीछे पड़ जाती है। तब वो अस्तर का नाम लेती है और सो जाती है। तब उसकी माँ लौटती है और अगले दिन विनायक और उसकी माँ दोनों तुम्बाड़ से पुणे के लिए निकल जाते हैं, और वह उसे कसम देती है कि तुम्बाड़ में कभी ना आए। लेकिन वह फिर भी उसे कहता है खजाना खोजने के लिए। 15 साल बीत जाते हैं और विनायक बड़ा हो जाता है। वह अपनी गरीबी को भगाना चाहता है, जिसके लिए वह दोबारा तुम्बाड़ जाता है, जहाँ उसे वह बूढ़ी औरत मिलती है, जिसके शरीर में एक पेड़ उगा हुआ है। वह बताती है कि अगर वह अस्तर को छूती है तो वह अमर हो जाएगा और उसकी तरह एक राक्षस बन जाएगा। वह एक शर्त पर उस देवी को कोख का पता बताती है, जहाँ अस्तर रहता है, कि वह उसे जला दे, जिससे वह लंबे समय से जो पीड़ा झेल रही है उससे छुटकारा पा सके। विनायक उसे जलाकर उसका वादा पूरा करता है। हालांकि अस्तर ने देवी का सारा सोना तो ले लिया था, लेकिन भोजन ना ले सका, जिसके बाद वह सालों से भूखा था और उसको आटे की जरूरत होती है। विनायक एक लंबी रस्सी पर खुद को चढ़ाने और उतारने के लिए अपने आप को ट्रेन करता है। एक गीले आटे की गुड़िया बनाता है, जो वह अस्तर को डालता है। अस्तर का ध्यान खाने पर होता है तो विनायक उसके कमर पर बंधे सोने के थाली पर हाथ मारता है, जिससे सोने की कुछ सिक्के गिर जाते हैं और वह उन्हें उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। वह अपना पहला और सोने का सिक्का अफीम बेचने वाले राघव को देता है, जिससे उसका कर्ज चुकता हो जाता है। अब जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी तो वह तुम्बाड़ जाता और अस्तर से चुरा लाता था। राघव ने भी तुम्बाड़ के खजाने की अफवाह सुनी होती है, लेकिन वह सोचता है कि विनायक एक बार में कुछ ही सिक्के क्यों लाता है। विनायक और उसकी पत्नी को एक लड़का होता है, इसका नाम पांडुरंग होता है। जब सार्जेंट कूपर राघव को 2 दिन की मोहलत देता है रुपए देने की, तो वह अपनी विधवा बहू को विनायक के पास छोड़ जाता है रुपए लेने के बदले। कुछ रुपए के बदले वह उसको राघव के प्लान के बारे में बता देती है कि राघव तुम्बाड़ में खजाने के लिए जाएगा। फिर हमें विनायक राघव के पीछे तुम्बाड़ जाते दिखाई देता है, जहाँ वह उसको देवी की कोख का रास्ता दिखा देता है और अस्तर उस पर अटैक कर देता है। विनायक उससे शरीर को जला देता है, जिससे वह जिंदगी भर की पीड़ा ना झेले। वर्तमान समय में हम दिखाया जाता है कि विनायक अपने बेटे पांडुरंग को हवेली ले जाने के लिए तैयार करता है, जहाँ पर वह रस्सी
पर चढ़ना उतरना सीखेगा और उसे कहता है कि वह रोटी को न ले जाए नीचे। लेकिन पांडुरंग चुपके से आटे की गुड़िया ले जाता है, जहाँ हस्तर उस पर अटैक कर देता है। वे दोनों जैसे तैसे वहाँ से भागते हैं। विनायक उस पर ऐसा करने के लिए चिल्लाता है। पांडुरंग उसे सुझाव देता है कि अगर दर्जनों आटे की गुड़िया बनाकर ले जाएं तो हस्तर का ध्यान भटकाकर पूरी सोने की थैली को चुरा सकते हैं। जब वैसा करने की कोशिश करते हैं तो वे दोनों वहीं फंस जाते हैं और देखते हैं हस्तर जैसे ही और बहुत से आ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एक गुड़िया पर एक हस्तर होगा। भागने की कोई उम्मीद न देखने पर विनायक अपने शरीर पर सारी गुड़िया बांध लेता है, उन्हें लालच देने के लिए, और अपने लड़के से भागने को कहता है। जैसे ही वह देखता है कि रस्सी की जगह खाली है तो वह रस्सी पर चढ़कर ऊपर भाग जाता है। अपने हाथ में हस्तर की सोने की थैली को पाता है जो उसने हस्तर से ली थी। बाहर आकर देखता है कि उसका पिता विनायक उस बूढ़ी औरत की तरह एक राक्षस बन गया है। पांडुरंग उस थैली को फेंकता है जिसकी वजह से उसके पिता की ये हालत हुई थी। वह अपने पिता की आग को आग लगा देता है जिससे उसे भी पीड़ा न सहनी पड़े।